नमस्कार। वेलकम टू ईआरएस। जय हिंद। सो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस चल रहा है। काफ़ी टेंशन चल रही है कंट्रीज टू कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स नाउ। ये छोड़ के भी अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में लगभग 2 साल होने को है, और रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। ये छोड़ के भी बाकी सारे कंटिनेंट्स पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। वी हैव सीन अ लॉट। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, इश्यूज आर लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। what India is going through a tension actually इन टर्म्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान के एंगल से अगर देखा जाए तो चल ही रहा था फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जहां पे अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कनाडा के साथ भी कुछ इश्यूज होके गया है। एंड नाउ कतर। कतर के बारे में अगर बोला जाए तो कतर हैज इशूड डेथ सेंटेंस टू 8 नेवी पर्सनल्स जो कि कतर के एक कंपनी में they were working and they are very good, they are successful navy personals in their career. So there are 8 people, 8 नेवी पर्सनल्स जो कि रिटायर्ड थे, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। जो चार्जेस है, किसी को मालूम नहीं है कि क्या चार्जेस था जब उनको अरेस्ट किया गया था इन द ईयर 2022 इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी मंथ ऑफ अगस्त में जब उन दे वर अरेस्टेड, देयर वाज नो चार्जेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसलिए अरेस्ट किया गया था। बाद में उनको काउंसिलर एक्सेस तक नहीं दिया गया था, लीगल एक्सेस तक नहीं दिया गया था। अभी रिसेंटली बताया गया है कि एस्पियोनाज का केस है, लाइक स्पाइंग का केस है। तो मतलब पहले कुछ बता नहीं रहे थे और अभी बता रहे हैं। दैट इज टोटली अ डाउटफुल सिचुएशन, जो कि होना नहीं चाहिए था। और कतर की तरफ से इट वाज लाइक वेरी मच अनप्रोफेशनल। इनको बहुत मतलब वी हैव अ गुड एग्रीमेंट विथ कतर। काफी बायलेटरल ट्रेड भी हो रहा था कतर के साथ अपना। तो दे शुड हैव बिहेव्ड मच प्रोफेशनली एंड मैच्योर्ड इन अ वेरी मच मैच्योर्ड वे, जो कि हुआ नहीं था। अभी हम लोग अगर देखेंगे कतर के बारे में, विल जस्ट टॉक अ बिट अबाउट इंडिया। द इंडिया और कतर के बारे में विल टॉक लाइक व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कतर एंड इंडिया इज हैविंग। अगर हम लोग पॉपुलेशन सॉरी लैंड एरिया के साइज देखेंगे, इंडिया का लैंड एरिया के साइज 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, और जहां पे कतर का इट्स 11,600 स्क्वायर किलोमीटर। दैट इज द लैंड एरिया। और ऊपर से अगर हम लोग पॉपुलेशन का साइज देखेंगे, 140 सीआर का पॉपुलेशन है इंडिया पे, एंड कतर इज हैविंग 26 lakhs पॉपुलेशन। वहाँ पे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, रोडवेज एंड रेलवेज की, रोडवेज पे इंडिया इज हैविंग 67 lakhs का रोडवेज का किलोमीटर फैला हुआ है। रेलवेज का 68,900 किलोमीटर का रेलवेज फैला हुआ है इंडिया में। और कतर में फॉर रोडवेज दैट इज 7,000 किलोमीटर, एंड फॉर रेलवेज दैट इज 82 किलोमीटर्स। नोवेयर कतर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब लैंड एरिया के हिसाब से कहीं पे नहीं है। और जो मार्केट है, जो डेवलपिंग मार्केट है, जो डिमांड है, इंडिया इज हैविंग अ वास्ट पॉपुलेशन, जहां पे डिमांड इज लाइक वेरी मच। तो उस हिसाब से मार्केट बिलोंग्स टू इंडिया। तो वी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। अगर हम लोगों को निगोशिएशन के एंगल से अगर देखा जाए तो, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए या दूसरे किसी भी एंगल से देखा जाए तो, अभी दिस 8 peoples were actually working in a company that is a private firm, and the name of that firm is Al Dahra Global Technologies, that is actually was based in Doha, and the
owner of that company was from Oman. So जो ओनर जो थे उनको भी अरेस्ट किया गया था, बट नवंबर 2022 को उनको रिलीज कर दिया गया, जहां पे इंडियन सिटीजन को रिलीज नहीं किया गया था। बट व्हाई, ये सवाल सबसे बड़ी बात है। उनको अरेस्ट करके रिलीज कर रहे हो तो व्हाई नॉट इंडिया का जो एक नेवी पर्सनल्स है जो कि वहां पे तैनात थे, दे वर वर्किंग एंड लीगली दे वर वर्किंग, तो उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मंशा क्या था उसके पीछे? कतर विल हैव टू रिप्लाई टू दैट। उतना है नहीं कि वो लोग डेथ सेंटेंस बोलेंगे और डेथ सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज से, पॉलिटिकल टाइज से काफी सारे बातचीत होता रहेगा और होगा भी आगे जाके। अभी इंडिया अगर हम लोग देखेंगे तो फिर इंडिया इज actually shocked the way Qatar has behaved, so immaturely Qatar has behaved. India has already said that Ministry of External Affairs has already said that India will look for all conditions, all legal terms जो भी हो सकता है, they will execute to get the hostages released from Qatar, जो कि होना चाहिए और होगा भी। अभी हम लोग ये भी जानते हैं कतर के साथ अपना काफी टाइज है, बायलैटरल टाइज है, बिजनेस टाइज है, और डिफेंस के हिसाब से भी काफी टाइज है। डिफेंस एग्रीमेंट है, क्लासिफाइड डिफेंस एग्रीमेंट है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो ये सब क्या था समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इंडिया कैन डू ऑन इंडियाज बिहाफ, इंडिया कैन गो फॉरवर्ड विद डिप्लोमेटिक टाइज, डिप्लोमेटिक टॉक्स के हिसाब से इंडिया जा सकती है और जाएंगे भी। अगर नहीं है तो पॉलिटिकल टॉक्स होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक एंगल रहता है अगर लीगल एंगल की बात किया जाए, या आईसीजे। मार्सिपिटेशन के हिसाब से भी बात किया जा सकता है, वो भी बात है। और इंडिया और कतर का जितना भी फ्रेंडली कंट्रीज है काफी ज्यादा है और काफी सारे हैं, तो उनके एंगल से भी अगर देखा जाए तो इंडिया कैन प्रेशराइज कतर टू गेट आवर होस्टेजेस रिलीज। फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बात करके भी टू गेट द होस्टेजेस रिलीज, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो देखते हैं अभी इंडिया का स्टैंड कैसे, हाउ इंडिया इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्लान। लेट्स सी। थैंक यू।